हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 14। तो एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करेगा। अ रेक्टेंगुलर लॉन 75 मीटर बाय 60 मीटर हैज टू रोड, ईच रोड 4 मीटर वाइड रनिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द लॉन, one parallel to the length and the other parallel to the breadth as shown in the figure. Find the cost of the graveling the road at 50 per meter square। अब क्वेश्चन को समझो अच्छे से। यहाँ पर कह रहा है जो हमारे पास एक लॉन है वो है रेक्टेंगल शेप में, उसमें हमारे पास लेंथ दे दी गई है और ब्रेथ दे दी गई। एक है 75, ये 75 है और ये हो जाएगा हमारा 60। अब इस लॉन के बीच से दो रोड जा रही है, एक रोड ये है, दूसरी रोड ये है। एक पैरेलल है लेंथ के और दूसरी पैरेलल है ब्रेथ के। ठीक है, अब जो ये रोड है इसकी जो ब्रेथ है, मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो 4 मीटर है। क्या है इसकी? 4 मीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि जो ये रोड है इसको बनने में जो गिट्टियां पड़ रही, ग्रेवलिंग मतलब हो जाता है जो गिट्टी होती है ना पड़ने के लिए, वो जो स्टोन होता है ना उसे कि ग्रेवलिंग कहते हैं शायद। तो वो पड़ने में कॉस्ट आ रही है 50 रुपये पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर की कॉस्ट आ रही है 50 रुपये। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम लोग ये दोनों रोड बनाएंगे 4 मीटर चौड़ी रोड, तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो रोड है इसमें जो गिट्टियां पड़ रही हैं उसमें पड़ रहा है 50 रुपये का खर्चा आ रहा है 1 मीटर में। तो इस पूरी रोड में जो पड़ेगी तो कितना खर्चा आ जाएगा, तो हमें यही फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग ईजिली कर लेंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ईजी है। तो चलो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको ध्यान से समझो, यहाँ पर जो हमारा लॉन है ना वो है हमारा रेक्टेंगल शेप में। ठीक है, और जो हमारी रोड है ना वो भी हमारी है रेक्टेंगल शेप में। देखो ये जो रोड दिख रही है ये किस में दिख रही है, ये रेक्टेंगल शेप में दिख रही है ना। तो हम लोग इस रेक्टेंगल की मतलब इस रोड की हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो हम लोग क्या इसमें अप्लाई करते हैं, रेक्टेंगल का फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ, ठीक है, यहाँ पर देखो लेंथ जो है हमारे पास कितनी है, वो है 75, मतलब ये है हमारा 75 और ये हमारे पास क्या है 65। तो यहाँ पर 75 कर दिया और ब्रेथ हो गई हमारे पास कितना, ये हो गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, ये हम लोग बात करेंगे सिर्फ इतने वाले, इस वाले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग बात करेंगे इस वाले रोड की, तो यहाँ पर जो हमारे पास लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 60 और जो हमारी इसकी ब्रेथ होगी वो हो जाएगी हमारे पास 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही, अभी समझ में आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पहले वाले रोड की, इस रोड की ABCD की, और ये दूसरे वाले की जो हमारे PQRS की। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ रोड। रोड हमारे पास कौन सा है, ABCD। तो यहाँ पे लिख दिया हमने A, ये लिख दिया B, ये लिख दिया C, ये लिख दिया D। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे L इंटू B। अब देखो लेंथ जो है हमारा वो क्या है, वो है 75। तो यहाँ पर हमने 75 लिख दिया। देखो ये हमारा क्या था, ये रोड है। अब ये रोड की जो लेंथ होगी ये होगी ना भाई साहब, ये होगी। अब ये जो लेंथ है वो कितनी है, वो हमारे पास होगी 75। 75 क्यों होगी, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है जो हमारा लॉन है उसकी जो लेंथ है वो है हमारे पास 75। तो अगर ये 75 है तो भाई साहब ये भी हमारा होगा 75। और ब्रेथ तो इसमें बता रखी है जो 4 मीटर चौड़ी है। तो यहाँ पर 75 इंटू 4 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग लिखेंगे एरिया। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे वाले रोड की। तो एरिया ऑफ रोड, अब इसका क्या नाम है, इसका नाम है PQRS। तो यहाँ पर लिख देंगे PQRS। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसकी जो ब्रेथ है ना वो भी हमारी कितनी है, 4 है। तो इसमें भी फॉर्मूला लिखे लगाएंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, इसमें ये भी तो हमारा रेक्टेंगल शेप में है तो इसमें भी फॉर्मूला लगेगा लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो लेंथ जो है हमारी इस बार कितनी है, 60। देखो ये हमारा 60 है तो भाई साहब हमारा ये भी 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। तो यहाँ पर 60 लिख दिया। अब जो ब्रेथ है वो हमारी कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो 60 इंटू 4 कर देंगे तो 240 आ जाएगा, 240 मीटर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर होगी। ये आ गई फर्स्ट रोड की लेंथ और ये हो गई हमारे पास सेकेंड रोड की, सॉरी एरिया। दोनों की हमारे पास क्या आ गई, एरिया आ गई। अब देखो जब एरिया आ गई इन दोनों की, अब ध्यान से देखना, ये जो बीच वाला बच रहा है ये क्या हो रहा है, ये तो हमारा इसमें भी आ रहा है, इस वाले रोड में भी आ रहा है और इस वाले रोड में भी आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी अलग से एरिया निकालेंगे। ये किस शेप में, ये है हमारे स्क्वायर शेप में। देखो स्क्वायर शेप में इसका मतलब ये हुआ इसकी जो चारों साइड है वो आपस में इक्वल है। ये 4 सेंटीमीटर की होंगी ये। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ। अब किसका हम लोग निकालने वाले हैं, इसका निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर। स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, EF, ये हो जाएगा G, ये हो जाएगा H, इक्वल्स टू क्या होगा, साइड स्क्वायर होता है फॉर्मूला, SIDE, साइड स्क्वायर।
तो साइड हमारे पास हमें पता है कितनी है, ये है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब देखो हमें इसकी क्या चाहिए, पूरी एरिया चाहिए ना इस रोड की, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे और इसको कर देंगे माइनस। इसको हम लोग माइनस क्यों कर रहे हैं, तो ध्यान देना कि ये हमारी, अगर हम लोग बात करें सिर्फ इस रोड की, तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना, इतना पार्ट आ रहा है। अब हम लोग इसकी फिर से बात करें इस रोड की, तो फिर से हमारे पास ये वाला पार्ट आ रहा है, तो ये वाला पार्ट हमारा 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको कर देंगे माइनस, तो हमें इक्वली इसकी एरिया पता चल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, टोटल एरिया ऑफ रोड, ठीक है, यहाँ लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ रोड, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ रोड क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ABCD, जो एरिया है हमारे पास ABCD प्लस हो जाएगा, जो जिसकी एरिया हमारे पास PQRS है वो प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे हम लोग EFGH। अब देखो ABCD वाली जो एरिया है वो हमारे पास है 300, अब जो PQRS है वो है 240, अब जो हमारे पास EFGH है वो है हमारे पास 60, तो वो हमें क्या करना है, माइनस करना है। अब देखो इन दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे, सॉरी इसको इससे माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा 2 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 300। अब इसको हम लोग प्लस कर देंगे, तो प्लस करने में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 524, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये क्या आया, ये आया टोटल एरिया ऑफ रोड, ठीक है। ये जो दोनों रोड है ना, इन दोनों को मिला के एरिया आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ रोड। इतनी बात समझ में आ रही, क्या आया ये कि इसकी और इसकी दोनों की एरिया हमें पता चल गई। अब क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर इस रोड को बनाने में कॉस्ट पड़ रही 5 रुपये पर मीटर स्क्वायर, तो इस पूरे रोड को बनाने में कितनी कॉस्ट पड़ेगी। देखो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट पड़ रही थी 5 रुपये, तो हमारे पास कितने 524 मीटर स्क्वायर है, तो क्या करेंगे 5 × 524 कर देंगे, तो हमें मिल जाएगी कॉस्ट इसकी, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 5 नहीं थे, यहाँ पर 50 रुपये थे, मतलब 50 रुपये, तो 50 रुपये कॉस्ट आ रही थी हमारे पास पर मीटर स्क्वायर की। तो यहाँ पर देखो लिखते हैं कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द रोड पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ₹50, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं जब हमारे पास 524 मीटर स्क्वायर रोड है तब कितनी कॉस्ट आ जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द रोड कितना है 524 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 50 × 524, ठीक है। अच्छा अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमें 0 5 20 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 2, ठीक है, और ये 0, ये हो जाएगा रुपीस में, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझ लेना। फिर से एक बार देख लेते हैं यहाँ पर हमने क्या किया। यहाँ पर हमने सबसे पहले इस वाली रोड की एरिया निकाली, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूले से। फिर हमने इस वाली रोड की एरिया निकाली, इसमें भी लगाया एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, दोनों में सेम फॉर्मूला लगाया। फिर हमने देखा जो इतना पार्ट है ये हमारा स्क्वायर शेप में है और ये पार्ट हमारा 2 बार आ रहा है, मगर हम इसकी बात करें तो भी आ रहा है, अगर इस रोड की बात करें तो भी हमारा इतना पार्ट आ रहा है। तो हमने क्या किया, इसका हमने एरिया निकाला, एरिया ऑफ स्क्वायर का, और इससे कर दिया माइनस, इन दोनों रोडों से कर दिया माइनस, तो हमें मिल गया टोटल एरिया ऑफ रोड, मतलब इन दोनों की रोड का एरिया जब मिला दो वो हमको मिल गया। और हमें ये बताना था क्वेश्चन में कि इन रोड को बनाने में कितना खर्चा आएगा, तो हमें बताया गया था कि 50 रुपये मीटर स्क्वायर खर्चा आता था, तो हमारे पास जो एरिया आई थी वो 524 आई थी, ठीक है। तो 524 एरिया में 50 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें आंसर मिल गया 26000। तो ये था क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि द शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कैनल इज अ ट्रेपेजियम इफ द कैनल इज 10 मीटर वाइड एट द टॉप, 6 मीटर वाइड एट द बॉटम and the area of its cross section is 640 मीटर स्क्वायर, फाइंड द डेप्थ ऑफ द कैनल। देखो हमको इसकी गहराई चाहिए, मतलब कि हाइट चाहिए कैनल की। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें क्या करना है कि जो हमारा कैनल है उसकी हमें गहराई पता करना है, और जो उसकी जो हाइट है, मतलब जो टॉप है, विड्थ है, वो 10 मीटर है,
और जो हमारे पास बॉटम की विड्थ है वो है 6 मीटर, ठीक है, और जो एरिया दी गई है टोटल वो है 640। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ट्रेपेजियम का हम लोग इसमें फॉर्मूला लगा देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि जो भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो गिवन क्या है, यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एरिया हमारे पास गिवन है तो यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है हमारे पास 640 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा देंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहाँ लिखा सम, यहाँ लिखा ऑफ, ये कर दिया पैरेलल साइड, ठीक, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हो जाएगा हाइट। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। अब देखो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, यहाँ पर जो बॉटम और जो हमें टॉप दिया था ना, यही हमारी दोनों पैरेलल साइड है। तो बॉटम और टॉप जो थी वो हमारे पास एक थी 10 और दूसरी थी हमारे पास 6, इन दोनों को प्लस कर देंगे इनटू हाइट। हाइट तो भाई साहब हमें करना है फाइंड। अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है ना वो हमें गिवन है, कितना है 640 है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 640, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इनको करेंगे हम लोग प्लस, तो ये हो जाएगा 640 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 इंटू हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा इंटू एच। इसे कैंसिल करो 8 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो ये किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो 64 और ये हो जाएगा 0, मतलब 640 डिवाइड में 8 इक्वल्स टू हो जाएगा एच। 8 से करते हैं तो ये कितने टाइम चला जाएगा, 8 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 80। तो हाइट जो है हमारे पास, हाइट आ गई हमारे पास 80। क्लियर है इतनी बात, हाइट कितनी आ गई, हाइट हमें मिल गई है 80, ठीक है। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 38 का सोल्यूशन। कितना इजी क्वेश्चन था, देखो सिर्फ हमने फॉर्मूला लगाया और ये आंसर आ गया। 39 फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड आर 11 मीटर एंड 25 मीटर लॉन्ग एंड द नॉन पैरेलल साइड आर 15 मीटर एंड 13 मीटर लॉन्ग। यहाँ पर जो क्वेश्चन 39 है वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे दिया गया है और यहाँ पर दो पैरेलल साइड दे दी गई, वो है हमारे पास 11 मीटर और 25 मीटर, और दो नॉन पैरेलल साइड दी गई, वो है 15 मीटर और है 13 मीटर। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आराम से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका बनाएंगे फिगर, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ना। तो चलो इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ क्या होता है, पैरेलल साइड होता है। तो यहाँ लिख दिया सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, पैरेलल साइड प्लस हो जाता है, सॉरी इंटू हो जाएगा क्या, हाइट हो जाता है, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होने के लिए, मतलब फाइंड करने के लिए हमारे पास पैरेलल साइड होना चाहिए, बिल्कुल है, मगर हमारे पास हाइट भी होना चाहिए जो हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इसको फाइंड करने से पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा हाइट। तो हम लोग हाइट कैसे फाइंड करेंगे, अब इसमें बात करते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसको हम लोग उसकी हेल्प से फिगर बना लेते हैं। तो कह रहा है कि जो हमारे पास दो पैरेलल साइड है, एक ये पैरेलल साइड हो गई, एक ये पैरेलल साइड हो गई। एक हमारी क्या है 11 मीटर है और दूसरी हमारे पास क्या है, दूसरी कह रहा था 25 मीटर। तो यहाँ पर हमने कर दिया 25 मीटर, ठीक है। अब देखो दो हमारे पास नॉन पैरेलल साइड है, ठीक है, दो क्या है हमारी नॉन पैरेलल साइड है। तो यहाँ पर हमने बना दिया नॉन पैरेलल साइड। एक हमारी 15 है और दूसरी हमारे पास देखो क्या है, दूसरी हमारे पास 13 है, ठीक है। ये हो गई दो हमारी नॉन पैरेलल साइड। अब हम लोग इसमें निकालेंगे हाइट। देखो ये हमारी क्या है 11 है, ये है 25। हम इस पूरे की बात करें तो ये हमारी हो जाएगी 25 और ये हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी 11, ये यहाँ से लेकर हो गई यहाँ तक 15 और ये हो गई 13, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अगर हम लोग यहाँ से एक और पैरेलल लाइन बना दें तो ये 15 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्योंकि अब ये और ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, पैरेलल हो रही हैं। हमको चाहिए क्या हाइट, तो हाइट हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। अब ध्यान देना, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 15 हो जाएगी। अब देखो ये पूरी जो डिस्टेंस थी वो थी हमारी 25। अगर हम लोग बात करें सिर्फ इतने की हम लोग अगर बात करते हैं तो कितनी होगी डिस्टेंस, वो हो जाएगी 11 हमारी हो जाएगी। अब कहोगे 11 कैसे होगी, देखो ये पूरी हमारी डिस्टेंस थी कितनी, ये पूरी डिस्टेंस है हमारी 25। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक है 11, तो इसके सामने जो होगी पार्ट वो भी 11 हो जाएगा और बचा हुआ इतना पूरा हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 14, ठीक है।
इतना क्लियर हो रहा है। तो देखो अगर ध्यान से देखोगे अब तुम्हें ये एक दिखेगा रेक्टेंगल, नहीं दिखेगा, ये दिखेगा ट्रायंगल। ट्रायंगल दिख रहा है ये। तो हमारे पास ट्रायंगल में 3 साइड गिवन है। अब हमें क्या चाहिए, हाइट निकालना है। तो ट्रायंगुलर के फॉर्म से, ट्रायंगल के फॉर्म से हम लोग निकाल सकते हैं इसकी हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाइट निकालने के लिए। इतनी बात क्लियर होगी। ये 15 कैसे आया, 14 कैसे आया, फिर से समझ लो। देखो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, जो इसके पैरेलल थी। तो ये 15 है तो ये 15 हो गई, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल हो रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ से लेकर इतने की डिस्टेंस की। तो ये 11 थी तो ये भी 11 हो जाएगी, क्योंकि ये भी तो आपस में पैरेलल है। तो इसके सामने वाला भी 11 हो गया। जब ये 11 है और फिर ये कितनी बचेगी, तो भैया 25 में 11 माइनस कर दो, जितना आएगा वो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। फिर हमने देखा कि ये हमारा बन रहा है एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं हाइट। तो हम लोग निकालेंगे अब यहाँ पर हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, यहाँ पर होगा एस माइनस ए, और यहाँ पर हो जाएगा एस माइनस बी, और यहाँ पर हो जाएगा एस माइनस सी। अब देखो ये ए बी सी क्या है, ये साइड है ना जो, वो हमारी ए बी सी है। ये ए साइड मान लो, ये बी साइड हो गई, ये सी साइड हो गई, ये हो गई हमारी साइड, ठीक है। अब ये ए बी सी से हम लोग निकालेंगे एस, सॉरी पहले हम लोग फाइंड करेंगे एस। तो एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी होता है प्लस सी होता है, डिवाइड में हो जाता है 2 इक्वल्स टू, जो ए है वो हम लोग 15 मान लेते हैं, और जो हमारे पास बी है उसको 14 कर देंगे, और जो सी है वो 13 हो जाएगा, डिवाइड में आ गया 2। अब देखो 4 3 7, ठीक है, और 7 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 7 और 5 हो जाएगा 12, 2 कैरी 1 1 2 3, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 42 है, 42 डिवाइड करो 2 से, तो ये हो जाएगा 21। तो एस आ गया 21। अब इस एस की वैल्यू उठाएंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा एस, यहाँ पर हो जाएगा एस माइनस ए हो जाएगा हमारे पास 15, ए की सॉरी यहाँ पर एस की जगह 21 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने एस की वैल्यू कर ली है फाइंड। यहाँ लिखा 21, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 21 माइनस ए हमारे पास कितना है 15 है, तो यहाँ पर हमने 15 कर दिया। अब यहाँ पर 21 माइनस हो जाएगा 14, अब यहाँ पर 21 माइनस हो जाएगा 30, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसको हम लोग करते हैं माइनस अंदर वाले को, तो यहाँ पर हो गया 21, ठीक है। अब देखो 15 और 21 को माइनस करेंगे, और माइनस करके जब आएगा तो वो मल्टीप्लाई में आएगा, तो इनको माइनस करो तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, नहीं ये आ जाएगा 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 6 और ये 7 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 7 और 8 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया 8, 21 आ गया, 6 आ गया, 7 हो गया, 8 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे रूट से बाहर लाना है, तो इसके हमें करने पड़ेंगे फैक्टर, ओके। तो हम लोग चलो इसको करते हैं फैक्टर। 21 का हम लोग फैक्टर करते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 21 को, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू 7, 7 3 21 लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 7 को हम लोग 7 ही रहने देते हैं, और 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 2 जो 4 इंटू 4 2 जो 8, ठीक है। अब देखो 3 3 ये दोनों सेम है, तो ये एक 3 बाहर आ गया, ये आ गया 7 7 ये दोनों सेम है, तो ये 7 बाहर आ गया, ये दोनों है 2 तो ये भी 2 बाहर आ गया, और ये 2 है ये 2 है ये भी आ गया बाहर। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा क्या होगा 21, 7 3 जा 21, और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 4 2 जा 8, और 4 1 जा 4, 84 आ गया। क्या आया, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया हमारे पास 84, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड करना था इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो ये तो अभी आया है हमारे पास एरिया, तो हाइट कैसे फाइंड करेंगे। देखो जब हमारे पास एरिया आ गया है ट्रायंगल का, तो हम लोग इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या, तो अभी फॉर्मूला लगाया था, देखो ये था हीरोन्स फॉर्मूला। अब हम लोग बात करेंगे जब हमारे पास एरिया आ गई है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने अभी फाइंड किया 84, तो यहाँ पर हो गया 84 इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा 1/2। अब देखो बेस हमें पता है कितना है, बेस हमारे पास था 14 इंटू हाइट हमें पता नहीं, तो हाइट को ऐसे लगते हैं, इसे कैंसिल किया तो ये आ गया 7, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 84 डिवाइड में आ जाएगा 7, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा हाइट, 7 से इसे कैंसिल करते हैं, तो 7 से जब जाएगा तो 7 1 जा 7 होगा, और 7 2 जा 14 है ना, मगर यहाँ पर 4 है, तो 7 2 जा ठीक है, 7 2 जा 14 हो जाएगा, और ये h, तो जो हाइट है वो हमें कितनी मिल गई हमें h। हमको अब देखो क्या फाइंड करना था,
क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या फाइंड करना था? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब देखो हमारे पास पैरेलल साइड भी है और हमने हाइट भी कर ली है फाइंड। पैरेलल साइड भी हमने कर लिया और हमने हाइट भी कर ली फाइंड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में पैरेलल साइड भी जो गिवन थी वो लिख देंगे और हाइट की जगह पे हाइट जो हमने फाइंड की वो लिखते हैं, ठीक है। बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ, ठीक है, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 इंटू हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हो जाएगा हाइट। तो यहाँ पे लिखा हमने 1/2। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या था हमारे पास, दोनों पैरेलल साइड थी, एक हमारे पास 11 थी, ठीक है, और दूसरी थी हमारे पास 25, और जो हाइट हमने फाइंड की है वो आई थी हमारे पास अभी 12, ठीक है। 2 से इसे कैंसिल करते हैं तो 6 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 36 हो जाएगा, इंटू 6 आ जाएगा। 6 6 क्या होता है, 36 होता है, 6 और 6 18 और 21 2 1 6, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का आंसर, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर। तो बहुत इजी था क्वेश्चन नंबर 39। ध्यान से फिर से देखते हैं, एक बार फिर से चेक करते हैं। यहाँ पर जो था हमारे पास ये एक ट्रेपेजियम था, ठीक है, हमको फाइंड करना था इस ट्रेपेजियम की एरिया। तो एरिया को फाइंड करने के लिए हमारे पास हाइट होना ज़रूरी था, तो हाइट तो था नहीं, तो हमने क्या किया, यहाँ पर जुगाड़ लगाया, यहाँ पर एक लाइन खींची। तो ये जो लाइन जो हमने खींची वो इसके पैरेलल थी, तो ये हमारा 15 था, तो भाई साहब ये भी 15 बन गया। फिर हमने ध्यान से देखा तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है, क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। अब हमें इस रेक्टेंगल के अंदर की अगर हाइट मिल जाती तो हम लोग आराम से इसमें रख देते अपने ट्रेपेजियम में। तो हमने क्या किया, इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया, हीरोन्स वाला, ठीक है, ये हीरोन्स वाला फॉर्मूला है। तो इसमें जब हीरोन्स का फॉर्मूला लगाया तब हमें मिल गई इस पूरे रेक्टेंगल की एरिया। जब हमें इस पूरे रेक्टेंगल की एरिया मिल गई तो हमने फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा के हाइट फाइंड कर लिया। जब हमको हाइट मिल गई उसके बाद हमने क्या किया, इसमें हाइट पुट किया और पैरेलल साइड में पैरेलल साइड पुट किया और हमने फाइंड कर लिया एरिया। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन, ठीक है।